छत्तीसगढ़ में नदी दिवस के अवसर पर कांकेर शहर में जनसहयोग संस्था की अनूठी पहल देखने को मिली, जहां अध्यक्ष के नेतृत्व में नदी की सफाई कर आम जनता को स्वच्छ और जल संरक्षण का संदेश दिया। नदी दिवस के दिन कांकेर शहर में शोभा होटल के बगल में नदी बचाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री केदारनाथ कश्यप व जनसहयोग संस्था के अध्यक्ष पप्पू मोटवानी द्वारा नदी बचाओ अभियान को लेकर नदी में उतरकर साफ सफाई की और आम जनता को सफाई अभियान के लिए जागरूक किया। सर बताएंगे, आज जो है आज नदी दिवस है, आज जो है स्वच्छता अभियान में आप शामिल हुए हैं, बताएंगे। पहले तो मैं बधाई दूंगा हमारे जन सहयोग समाज सेवी संस्थान, जिसने लगातार समाज के विभिन्न क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। रक्तदान में उन्होंने अपना योगदान दिया है और जो अज्ञात जो लाश मिलती है उसके दाह संस्कार में उन्होंने अपना योगदान दिया है और लगातार वो दूध नदी को बचाने की दृष्टि से जिस तरीके से वो स्वच्छ भारत के तहत में माननीय मोदी जी के सपने के आधार पर एक कार्य कर रहे हैं। आज क्योंकि नदी बचाओ दिवस है और उसके तहत में हमारे इस दूध नदी की जो तट है उसको सफाई किया गया है। मैं पूरे टीम को बधाई देता हूँ। हमारे अजय मोटवानी जी इसमें संस्था के प्रमुख हैं। हमारे साथ में हमारे पूर्व विधायक भोजराज नाग जी हैं, हमारे महामंत्री ब्रजेश चौहान जी हैं, उपाध्याय जी हैं, हमारे ख्याल से भूपेन्द्र नाग जी हैं, सभी यहाँ पर हमारे हीरा भाई हैं, सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा वनवासी क्षेत्र क्योंकि सुदूर वनांचल क्षेत्र में अब जो स्थिति है वहाँ पर प्राचीन काल से इस परंपरा का निर्वहन हमारे लोग करते आए हैं। वनवासी बंधु कभी भी स्वच्छता के खिलाफ नहीं रहा। जहाँ जहाँ पर भी हमारे वनवासी गांव हैं वहाँ पर लोगों ने अपने गांव को स्वच्छ रखा है और अपने नदियों के तट को भी स्वच्छ रखा है, नदियों को भी स्वच्छ रखा है। कई बातें हम लोग ऊपर वालों से सीखते हैं, शिक्षित समाज से सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षित समाज को हमारे इन वनवासी भाइयों से इस विषय को सीखने की आवश्यकता है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं नदी बचाने के लिए? जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आज हमारे इस अभियान के तहत में जो केवल एक संस्था के माध्यम से नहीं बल्कि हम सबके जागरूकता के माध्यम से ही इस समस्या का हल हो सकता है और कहीं न कहीं से हम सबकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि हम अपने नदियों को स्वच्छ रखें और हम अपने शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू सर। भैया बताएंगे, नदी दिवस है, आज जो स्वच्छता अभियान चला रहे थे, बताएंगे क्या? जी, विगत हम लोग 8-9 सालों से अभियान चला रहे हैं और आज एक विशेष दिन है। आज नदी दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग एक बीड़ा उठाए कि आज विशेष हम अभियान और ज्यादा अच्छे से नदी में चलाएंगे। उसी को लेकर मेरे जितने समाज सेवी भाई हैं सब मिलकर और साथ ही साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी भी यहाँ पर आए थे, पूर्व विधायक भोजराज नाग जी और काफी लोग यहाँ पर गणमान्य नागरिक आए थे। उनके साथ मिलकर आज हम लोग स्वच्छता अभियान लिए चलाए और साथ ही साथ मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नदी जो है एक जीवनदायिनी है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है कि इस नदी से जो आसपास के जल स्रोत के बोर वगैरह जो जल स्रोत बढ़ता है और जीवनदायिनी है। और साथ ही साथ मैं ये निवेदन करूंगा कि यहाँ के आसपास के लोगों को कि भाई यहाँ पर कचरा न फेंकें, क्योंकि क्या इस कचरे से प्रदूषण और बीमारियां इसी से बढ़ती हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करूंगा कि बिल्कुल नदी को साफ स्वच्छ सुंदर बनाएं, क्योंकि ये देव रूप है। जितना हो सके इनको बचाने का प्रयास करें। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं नदी के लेकर? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि भाई जितना हम लोग सफाई करते हैं उससे ज्यादा शाम को यहाँ कचरा डंप हो जाता है, जबकि नगर पालिका की डोर टू डोर आपके पास गाड़ियां आती हैं, उसमें आप कचरा डालें, नदी में ना फेंकें। क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व नदी बहुत सुंदर थी, लेकिन आज उसको ग्रहण लग गया। उसका कहीं न कहीं यहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं उनके दोषी हैं और उनको बचाने का जब तक उन लोग सहयोग नहीं करेंगे तो नदी कैसी बचेगी। तो मैं यही अपील करता हूँ कि नदी को बचाएं, कचरा न फेंकें, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ।